कभी सोचा है अपना घर होने का सपना यह हम सबके लिए इतना खास क्यों होता है? मतलब ऑफिस से लौटकर अपनी ही बालकनी में बैठना, परिवार के साथ डिनर टेबल पर हंसी मजाक, ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं। लेकिन जैसे ही हम घर खरीदने की सोचते हैं ना, एक सवाल है जो सबसे पहले दिमाग में आता है, और वो है। हाँ, यही तो वो सवाल है जो हर घर खरीदने वाले को परेशान करता है। तो आज हम फ्लैट्सकार्ट के अपने अंदरूनी विश्लेषण के आधार पर इस पूरे सफर को एकदम आसान भाषा में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। असली डेटा और राहुल की कहानी के साथ हम ये देखेंगे कि कहाँ तेजी लाई जा सकती है और कहाँ भाई थोड़ा सब्र रखना ही पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इस नंबर पर गौर कीजिए। फ्लैट्सकार्ट का डेटा बिल्कुल साफ साफ बताता है कि औसतन एक घर खरीदने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें 3 से 6 महीने का वक्त लगता है। जी हां, ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। पर सवाल यह है कि इतना समय लगता क्यों है? इसी को समझने के लिए चलिए मिलते हैं राहुल से। राहुल हरियाणा से हैं और अपना पहला घर खरीदने निकले हैं। उनकी कहानी के जरिए हम देखेंगे कि लोग आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को स्मार्टली कैसे पूरा किया जा सकता है। तो राहुल के सफर का जो पहला पड़ाव था वो था रिसर्च, और इसी में करीब 1 से 2 महीने लग गए। देखिए, ये वो नींव है जिस पर आपके सपनों का घर टिकने वाला है। बजट तय करना, सही लोकेशन चुनना और हजारों ऑनलाइन लिस्टिंग्स में से कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज को छांटना। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस ये बताता है कि 70% खरीदार इसी रिसर्च के जाल में फंसकर रह जाते हैं। मतलब घर खरीदने में सबसे बड़ी रुकावट पैसा नहीं है, बल्कि इतने सारे विकल्पों के बीच एक सही फैसला ना ले पाना है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो फिर राहुल इस उलझन से बाहर कैसे निकले? उन्होंने एक बिल्कुल साफ सुथरा प्लान बनाया। बजट 50 लाख, जरूरत 2 BHK, लोकेशन स्कूल और बाजार के पास। देखिए, जब आपकी प्राथमिकताएं इतनी क्लियर होती हैं तो हजारों विकल्प अपने आप ही सिमटकर कुछ चुनिंदा घरों में बदल जाते हैं। ठीक है, तो राहुल ने अपना फ्लैट तो शॉर्टलिस्ट कर लिया था, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ। होम लोन और कागजात की वो भूल भुलैया जहां सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा सब्र की जरूरत पड़ती है। फ्लैट्सकार्ट के इनसाइट्स के मुताबिक सिर्फ लोन अप्रूवल में ही 15 से 45 दिन लग सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है और आपके दस्तावेज कितने तैयार हैं। और इसके ठीक बाद शुरू होती है प्रॉपर्टी की कानूनी जांच, जिसमें वकील साहब ये पक्का करते हैं कि प्रॉपर्टी पर कोई पुराना केस या देनदारी तो नहीं है। इसमें भी 10 से 20 दिन और लग जाते हैं। तो बैंक को आखिर चाहिए क्या होता है? आपकी सैलरी स्लिप्स, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स, प्रॉपर्टी के कागजात और हाँ, आपकी क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट। अगर ये सारे दस्तावेज पहले से तैयार हों तो लोन की प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ सकती है, ये पक्का है। तो फिर सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर क्या है? फ्लैट्सकार्ट का डेटा दिखाता है कि 40% देरी की वजह कानूनी या कागजी समस्याएं होती हैं। जरा सोचिए, डील फाइनल होने वाली हो और अचानक से पता चले कि प्रॉपर्टी पर कोई पुराना कर्ज या कोई विवाद चल रहा हो, सब गड़बड़ हो जाता है। खैर, लोन और कानूनी जांच वाली मुश्किल पार करने के बाद राहुल अब अपने सफर के बिल्कुल अंतिम चरण में थे, यानी डील को पक्का करने और चाबियां हाथ में लेने तक। और यहां एक बहुत जरूरी फैसला लेना पड़ता है। क्या एक निर्माणाधीन मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लें, जिसमें पोजीशन के लिए 6 से 12 महीने और इंतजार करना पड़ सकता है, या फिर एक रीसेल प्रॉपर्टी चुनें जिसमें आप तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं? राहुल ने समय बचाने के लिए रीसेल फ्लैट चुना। इसके बाद आती है मोल भाव की बारी, जो अक्सर 1 से 2 हफ्ते तक चलती है। और राहुल ने यहां भी बड़ी स्मार्टनेस दिखाई। उन्होंने सही तरीके से मोल भाव करके अपनी डील पर सीधे सीधे 2 लाख रुपए बचाए। ये दिखाता है कि खरीदार के हाथ में भी काफी पावर होती है। एक बार दाम तय हो गया तो बस सेल एग्रीमेंट और स्टाम्प ड्यूटी चुकाने में 7 से 15 दिन लगते हैं। फिर होती है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 हफ्ते के अंदर आपके हाथ में आपके नए घर की चाबियां होती हैं। तो राहुल का सफर तो पूरा हो गया, पर इस पूरी प्रक्रिया से हम सब के लिए क्या सबक हैं? चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी पॉइंट्स को समझते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये सारा इंतजार और ये सारी मेहनत बेकार जाती है? बिल्कुल नहीं। फ्लैट्सकार्ट की एक इंटरनल स्टडी के मुताबिक 85% खरीदारों का ये मानना है कि थोड़ा धैर्य रखने से उन्हें बिना किसी पछतावे के अपना परफेक्ट घर मिला। तो क्या कोई तरीका है इस टाइमलाइन को थोड़ा छोटा करने का? फ्लैट्सकार्ट डेटा के हिसाब से हाँ, बिल्कुल है।
अगर आप लोन पहले से ही प्री अप्रूव करा लें, शुरुआत में ही एक भरोसेमंद वकील की मदद लें और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दें, तो आप इस प्रक्रिया में होने वाली देरी को 30% तक कम कर सकते हैं। आज जब राहुल अपने नए घर में आराम से बैठे हैं तो वो यही सोचते हैं, वो 4 महीने की मेहनत अब जिंदगी भर की खुशी है। और सच कहूं तो यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा इनाम है। तो कुल मिलाकर घर खरीदने की यात्रा एक मैराथन है, कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं। औसतन 3 से 6 महीने तो लगते ही हैं, लेकिन सही प्लानिंग और जानकारी से ये सफर काफी आसान और तेज हो सकता है। वैसे घर खरीदने की आपकी यात्रा में कितना समय लगा? अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें।